ओम नमो नारायणाय नमः। ओम छम नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। देखिए, दीपावली एक सर्वार सिद्धि योग है और सर्वार सिद्धि योग में आप छोटे से छोटे मंत्र का, छोटी से छोटी विधि का या कुछ जड़ियों का पालन करते हैं तो आपके घर में व्याप्त तमाम प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शत्रु व्याधि एक सबसे बड़ी व्याधि है इस कलयुग में, जिसके कारण हर व्यक्ति परेशान होता है। शत्रु व्याधि के अलावा भूत प्रेत, तंत्र व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा जैसी व्याधियां शरीर में और घर में प्रवेश कर जाती हैं तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। भगवान नारसिंह के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि वैदिक मंत्र माने जाते हैं और इन मंत्रों का हम यदि पालन करते हैं सही विधि विधान से, सही मुहूर्त में, और मुहूर्त नहीं भी पता है तो इन मंत्रों का यदि हम पालन नित्य प्रतिदिन भी करने लगते हैं तो हर प्रकार के शत्रु का समन अपने आप ही हो जाता है। भूत प्रेत व्याधि, तंत्र व्याधि, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। कहा जाता है, तंत्र शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है कि जब व्यक्तियों के ऊपर मंत्र तंत्र प्रभाव दिखाना बंद कर दें, यानी प्रेत बाधा हटी हो जाए, मैली कुचैली गंदी बाधा हो, तमाम प्रकार की दुष्ट राक्षस और वेतालों की बाधा हो, यक्षिणी की बाधा हो, ऐसी बाधाएं हठी बहुत ज्यादा होती हैं। बरम की बाधा सबसे ज्यादा हठी बाधा मानी जाती है। हठी बाधाएं जब हो जाएं और इन पर मंत्र तंत्र प्रभाव दिखाना बंद कर दें, तब हमें या तो नारायण भगवान के मंत्रों का पालन करना चाहिए या नारसिंह भगवान के मंत्रों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, ऐसे मंत्रों का यदि हम प्रयोग करते हैं, पालन करते हैं, जापन करते हैं, पाठन करते हैं, विधि विधान करते हैं तो इन सब प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। हठी बाधा कैसी भी हो उससे हमें मुक्ति मिल ही जाती है। आज हम एक प्रचलित नारसिंह भगवान के मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अलग अलग जगह पे आप जाप करते हैं, हमेशा जाप करते हैं। कई लोग इस मंत्र से परिचित भी हैं लेकिन वो इस मंत्र का पूर्णतः लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी मंत्र का यदि हम दीपावली की रात्रि में, डिठौनी एकादशी में, नरसिंह जयंती में और किसी सर्वार सिद्धि योग में, ग्रहण काल में इसका विधि विधान से जाप करते हैं तो हमें ऐसा लाभ देखने को मिलता है कि आज तक वैसा लाभ हमें किसी और मंत्र से नहीं मिलता। भगवान नारसिंह बड़े उग्रदेव माने जाते हैं, नारायण भगवान के अवतार माने जाते हैं या नारायण भगवान का स्वरूप ही है नारसिंह भगवान। और नारसिंह भगवान के मंत्र इतने तीक्ष्ण होते हैं कि हर प्रकार की बुरी बाधा का शमन कर देते हैं। नारसिंह भगवान हर प्रकार के भूत प्रेत, राक्षस और शत्रु संहारक देव माने जाते हैं। नारसिंह भगवान का आज जो मंत्र है यह बीज सहित हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए और साथ में ही नृसिंह गायत्री भी हम साथ में आपको 2 से 5 मिनट श्रवण कराएंगे। पहले इसका विधि विधान आपको शॉर्ट में बता देते हैं और फिर इसको हम 5 मिनट आपको श्रवण करा देंगे क्योंकि ये मंत्र श्रवण करने से भी प्रभाव दिखाते हैं। यह मंत्र हर प्रकार के शत्रु का शमन करने के लिए जाना जाता है। यदि आप इस मंत्र को नित्य प्रतिदिन जापन करना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह स्नान करने के बाद, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करने के बाद इसकी मात्र 1 माला नित्य प्रतिदिन जाप करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही मानिए, शत्रु कितना प्रबल क्यों ना हो, कितना बुद्धिजीवी क्यों ना हो, इतना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। बस इस मंत्र का आपको जापन करना है, नारसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे इस शत्रु का शमन हो जाए। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा किसी का भी स्मरण नहीं करना चाहिए कि उसका समापन हो जाए। हमेशा यह हमें परीक्षण करना चाहिए कि शत्रु वास्तविकता में दोषी है क्या, शत्रु वास्तविकता में हमारे ऊपर घात पहुंचाता है, वास्तविकता में हमारा बुरा सोचता है, वास्तविकता में हमारे ऊपर टोना टूटका तो नहीं चला रहा। तभी जब क्लियर कर ले कि ये सारी बाधाएं वो हमारे ऊपर भेज रहा है, तभी ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। क्योंकि जब 10 बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो 1 बार की प्रार्थना पूरी हो जाती है और जैसे ही प्रार्थना हमारी पूरी हो जाती है और सामने वाला बेकसूर निकला तो हमारा यह जीवन तो खराब होता ही होता है, आने वाला अगला जीवन और हमारी पीढ़ियां भी उस दंड को भुगतती हैं। क्योंकि आप किसी मंत्र का सहारा लेके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही मानिए वो बात पूरी तो होनी ही होनी है, लेकिन यदि वो बात गलत थी
तो उसका दंड तो कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। दीपावली की रात्रि में सारी पूजाएं करने के बाद नारसिंह भगवान की पूजा करिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। पहले तो नारायण भगवान की, माता लक्ष्मी की, श्री राम जी की, दुर्गा की, सरस्वती की, मां शारदा की पूजन करिए। इनका पूजन विधि विधान से तो आपको करना आता ही होगा, क्योंकि हर दीपावली में इन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप एक नारसिंह भगवान का चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र के सामने अपना आसन डाल लीजिए। प्रयास करिए कि आपका आसन जो है पीले या लाल रंग का हो, तो अति उत्तम माना जाता है। हाथ में आप चंदन की माला प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी की माला प्रयोग कर सकते हैं। तब इस मंत्र का आप जाप करें। नारसिंह भगवान को धूप, दीप, स्नान, ध्यान, नैवेद्य सारी चीजें अर्पण करने के बाद नारसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे नारायण के अवतार, हम अपने शत्रु से, हम अपने भूत प्रेत बाधा से, हम अपनी तंत्र बाधा से, हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा से, हम अपनी ग्रह बाधा से परेशान हैं, क्योंकि ये समस्त प्रकार की बाधाओं का क्षरण करने वाला मंत्र है। तो अपने शब्दों में आपको नारसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है। थोड़ा सा अग्नि जला लेनी है, उसमें लोभान की धुनी डालनी है, गुग्गुल भी थोड़ा सा डालना है, और कुछ नहीं है तो भैया घी की आहुतियां आप उसमें डालकर नारसिंह भगवान का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद उनका यह मंत्र संगम जो बीज मिश्रित मंत्र है, और साथ में हमने इसमें नृसिंह गायत्री भी लगा रखी है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो कि हम आगे आपको श्रवण कराएंगे, निश्चिंत रहिए। इस मंत्र का जाप करना है। कितना जाप करना है? लगातार भैया जाप करना है, जितना आप कर पाए। कम से कम भैया 11 माला तो करने का आप प्रयास करिए। और शत्रु बाधा से, प्रेत बाधा से, तंत्र बाधा से, नकारात्मक ऊर्जा से आप लंबे समय से परेशान हैं, तो 11 माला दीपावली के दिन जाप करने के बाद नित्य प्रतिदिन 1 माला जपना शुरू कर दीजिए। पूर्णतया शरीर को पवित्र करने के बाद, स्नान ध्यान होने के बाद, भगवान नारसिंह का ध्यान करते हुए एक दीपक प्रज्वलन करने के बाद इस मंत्र का आप 1 माला नित्य प्रतिदिन जाप करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिन गुजरेंगे, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 41 दिन, इतने में ही आपके ऊपर यदि ग्रह बाधा का प्रकोप है, जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो वह ग्रह बाधा शांत होगी। नकारात्मक ऊर्जा अपने आप है या किसी ने भेजी हुई है, तो वह शांत होगी। इसके अलावा भूत प्रेत और तंत्र बाधा का प्रकोप है, तो वह नारसिंह भगवान चीर फाड़ के समाप्त कर देंगे। इसके अलावा आपका कोई शत्रु बड़ा प्रबल आपको बार बार प्रताड़ित करता है, तो उसका भी क्षरण इस मंत्र के द्वारा हो जाए। ठीक है, इतना ही कार्य है। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र की 1 माला जप करनी है। और दीपावली के दिन भैया सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो उस दिन आप चाहें तो 11 माला जप सकते हैं। और किसी भी मंत्र की यदि माला जप करें, जितना भी जप करें, 11 माला करें, 21 माला करें, 51 माला करें, तो उसका 10% आप होम जरूर लगा दिया करिए, हवन कर दिया करिए। होम और हवन में देखिए अंतर होता है, दोनों में विधान अलग है। होम हम जमीन में कंडे की आग को रख के लगाते हैं, और हवन जो है हम वेदी में करते हैं। ठीक है, तो अभी आप होम लगा के काम चला सकते हैं, लेकिन 10% वाली जहां बात आती है, वहां आपको वेदी बनानी पड़ेगी, और वेदी में 10% आपको हवन करना पड़ेगा, तभी वह हवन मान्य होता है। नवरात्रि के अलावा दीपावली में भी देवी साधना विशेष मानी जाती है, और इन दिनों में कई लोग खप्पर बनाते हैं, तो आप इस मंत्र का हवन भी खप्पर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब लगातार मंत्र का हम श्रवण करते हैं 2 से 5 मिनट, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप वाकई बुरी बाधाओं से परेशान हैं, बाधा हट नहीं रही है, तो इस मंत्र का जापन करने का प्रयास करें, नित्य प्रतिदिन करने का प्रयास करें, सर्वार्थ सिद्धि योग में करें, दीपावली के दिन करने का प्रयास करें, जेठौनी एकादशी के दिन जाप करने का प्रयास करें, ग्रहण काल में जप करने का प्रयास करें। देखिएगा बहुत जल्दी ही आपकी बाधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नारायण इस धरती के संचालक है, इस विश्व के संचालक है, इस ब्रह्मांड के संचालक है। उनके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। और नारसिंह भगवान उनके उग्र रूप है, क्रोधमय रूप है। समझ लीजिए वो तो हर प्रकार की बुरी बाधा, उनको लगता है कि यह हमारे भक्त को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वह अच्छी बाधा हो या बुरी बाधा हो, उसको बाप ने नाखून से चीर फाड़ के अलग कर देते हैं। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और नारसिंह भगवान का ध्यान करिएगा, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से कुछ नहीं होता जब तक आप इष्ट का ध्यान न करें। ध्यान करना अनिवार्य होता है। ओम ऐं ह्रीं छौं उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ओम छौं ह्रीं ऐं ॐ नमः। ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं
छाम उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं छां उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं छां उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं छां उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं छां उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं छां उग्रवीरं महाविष्णुज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषण भद्रं मृत्यो नमाम्यहम्। ॐ छां ह्रीं ऐं ॐ नमः। ॐ उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने पूरे मन से श्रवण किया होगा और इस मंत्र को श्रवण करने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके मन से दूर जाती हुई नजर आएगी। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको समाप्त होती हुई नजर आएगी और इस मंत्र का दीपावली में जरूर पालन करिए।